थैंक यू। और कलाम से पहले हम उनको वेलकम करेंगे माला पहनाकर, और ये माला पास्टर मनीर साहब आएंगे और चेयरमैन साहब को माला पहनाएंगे, और पास्टर मैनुअल साहब भी आगे आ जाएं। पास्टर इमैनुअल साहब को माला पहनाने के लिए उस्ताद जी आ जाएं। जी थैंक यू। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने बड़ी संजीदगी से और दिल से खुदावंद की आवाज को सुने। बहुत शुक्रिया बैठ जाए। खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। यीशु मसीह दे कादर जलाली अजीम नाम च बैठी हुई जमात नूं और बाकी जिन्हें भी दीगर खुदा दे खादिम स्टेज पे बैठे ने, मेरे वालों तुम सारे नूं सलाम। और पास्टर इमानुएल साहब नूं बहुत बहुत खुदा बरकत दे कि जिन्होंने अज इबादत वास्ते चर्च मुहैया किया है। साड़ी दिल तो दुआ है कि साड़ी पूरी दिल तो दुआ है पूरी टीम की कि खुदा इन्होंने होर ज़्यादा सरफराज करे। आमीन। असी गीता और ज़बूरा दे वसीला दे नाल खुदावंद दे नाम नूं जलाल दिता है, इज्जत दी है, और हुण वक्त आ पहुंचिया है कि असी खुदावंद दा पाक कलाम पढ़िए, सुनिए और कोशिश करिए उस पे अमल करिए। हालेलुया। क्योंकि साडा किन्नियां दा ईमान है कि साडी खुदा ने आवाज सुनी। हालेलुया। साडा सारियां दा ईमान है कि साडी आवाज नु खुदा ने सुनिया, क्योंकि खुदा ने मूसा नु कहा कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं बचा ना सकूं, और मेरे कान भारी नहीं कि मैं सुन ना सकूं। खुदा बोलदा, खुदा सुनदा और खुदा महसूस करता। हालेलुया। और हुण वक्त आ पहुंचिया, क्योंकि खुदावंद दे कलाम च लिखिया है कि जिदों भी खुदावंद दा पाक कलाम खोलदा ते खुदा दा मुंह खुलदा, और जो खुदा दा मुंह खुलदा ते जरूर है कि असी खुदावंद दे कलाम नूं बहुत ही ध्यान नाल सीखिए। कलाम च लिखिया कि सुने हुए कलाम ने उन्होंने इस वास्ते कोई फायदा या कोई असर ना पहुंचाया क्योंकि उन्होंने खुदावंद दा पाक कलाम ध्यान दे नाल सुनिया ही नहीं। जो असी ध्यान नाल सीखांगे सुनांगे तो फिर खुदा दे कोलों बरकत हासिल होगी। कलाम खुदा च लिखा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में कहाँ रख लिया है? दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जो असी दिल च रखांगे तो फिर गुनाह नहीं करांगे। कुछ लोगों ने छत्तियां च रखिया, कुछ लोगों ने पेटियां च रखिया, ठीक है, ओदे नाल गलती होती है, गुनाह होता है। लेकिन जो असी कलाम दिल च रखांगे तो फिर असी कभी भी ओदे खिलाफ गुनाह नहीं कर सकते। दौराने बरसिश रूहुल कुद्दस दा बहुत ज्यादा मसा सी, और इस मसा च रह के असी खुदावंद दे कोलों
बहुत ज्यादा बरकत ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। हालेलुया। मैं कलाम तो पहले एक छोटी जी अपनी गवाही देना चाहांगा, क्योंकि गवाही एक नबूवत दी रूह है और जिहदे अंदर खुदा दा बेटा है ਉਹਦੇ अंदर की है गवाही है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਬਲੀਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਦੁਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। 22 ਚ ਮੈਂ ਦੁਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਬਤਦਾਈ ਰਸੂਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। और खुदावंद दा ये फजल है कि 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और खुदावंद दा फजल है। माना वाले ਚ ਅਸੀਂ तकरीबन थोड़े दिन हो गए ने न्यू रख के आए हैं, ठीक है। फिर खुदा ने रजीत दे कोट चर्च ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, फिर खुदा ने फैसलाबाद जगह ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, क्योंकि कलामे खुदा ਚ लिखिया है कि कोशिश करने में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो। जो असी मेहनत करांगे, स्ट्रगल करांगे, कोशिश करांगे। कुछ लोग ने कोशिश नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, तो यही सोचते रहते हैं यार मेरे तो फलाना खादम बहुत अगे जा रहा, फलां पास्टर के वसीले बड़े काम हो रहे हैं, फलां पास्टर को बहुत चर्च ने खुदा दे नाल काम कर रहा है, ठीक है। वो यही सोच के अपने आप को टेंशन देता है, ठीक है। लेकिन मेहनत नहीं करता, स्ट्रगल नहीं करता। लेकिन जिन्नी देर तक असी मेहनत नहीं करांगे, स्ट्रगल नहीं करांगे, उन्नी देर तक खुदावंद दा जलाल साडी जिंदगी च जाहिर नहीं हो सकता। हालेलुया। इस वास्ते कोशिश करने की जरूरत है। कलामे खुदा लिखा है कि जिनकी कोशिशों से बहुत ज्यादा साधक हो जाएंगे वो आसमान पर सितारों की मानद चमकेंगे। जो असी कोशिश करांगे, स्ट्रगल करांगे, ते फिर असी सितारियां ते की करांगे, चमकांगे आसमान ते, और खुदा साडे तो की होएगा, राजी होएगा। ते अगर असी मेहनत नहीं कर सकते, स्ट्रगल नहीं करांगे, ते फिर साडे चर्च खाली होंगे, फिर साडे चर्च गैदरिंग नहीं आएगी। उदों गैदरिंग आएगी, उदों लोग आएंगे जो असी खुदावंद दे हजूर दुआ करांगे, स्ट्रगल करांगे, मेहनत करांगे, ते फिर खुदा साडे मेहनत दा फल सानू जरूर देगा। हालेलुया। क्योंकि कलामे खुदा च लिखा है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब अफवाज का उस पर हाथ था। हालेलुया। किसका हाथ था? रब अफवाज का उस पर हाथ था। जो खुदा का हाथ इंसान ते आ जाता है ते फिर तरक्की होती है। बेशक तेरे जिन्ने मर्जी लोग मुखालिफ होन, जिन्ना मर्जी लोग तेनू गिरान दी कोशिश करन, लेकिन खुदा का हाथ आ जाए, खुदा नाल होवे, ते इंसान तरक्की ते तरक्की करता है। हालेलुया। ਅਸੀਂ अपने कलाम वाल आवांगे और अज असी खुदावंद दा पाक कलाम नूर दे ताल्लुक नाल सीखांगे। हालेलुया। अज दा साडा मज़मून की है? नूर ते है वे लेकिन आवाज ही कोई नहीं। मज़मून की है? नूर। ठीक है। आज साडी कोशिश है कि असी तुहानू टाइम नाल फारग कर दईए। साडा ज़हन सी कि 8 बजे सी मैसेज शुरू हो जाना है और 9 बजे साडी इबादत दी क्लोजिंग है, ठीक है। अगर तुहानू टाइम ना नहीं फारग करांगे तो फिर भी अगर तुसी मतलब थके ही जवाब देना तो फिर कोई फायदा नहीं। हालेलुया। की मज़मून है साडा? नूर। और असीं कलामे खुदा दे विचों नूर के बारे च आज खुदावंद दा पाक कलाम सीखांगे। बहुत ही ध्यान नाल खुदावंद दा पाक कलाम सुनांगे, सीखांगे। कलामे खुदा च असीं देखांगे अय्यूब की किताब
उसका 22 बाब और उसकी 28 आयत से खुदावन के पाक कलाम की तिलावत समाप्त फरमाएंगे। 22 बाब और उसकी 28 आयत। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। असि खुदावन के कलाम तो जी आया मुबारक की तिलावत समाज फरमाइए, सुनिए और अज असी नूर के ताल्लुक नाल खुदावन दा पाक कलाम सीखांगे, सुनांगे। और नूर दा मतलब है रोशनी, और रोशनी जड़ी है हर एक नू पसंद है, बेशक वो जवान है, बुजुर्ग है, बच्चा है, हर शख्स नू रोशनी जड़ी है पसंद है। अंधेरा तारीकी किसी नू नहीं पसंद। और कलामे खुदा च लिखा है कि जिस बात को तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगी। किदों होएगी? जिदों असी खुदावन दे आयन ते चलांगे, खुदावन दे हुक्म नू मनांगे। सूबेदार ने खुदावन यीशु मसीह को किया क्या मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत दे नीचे आए, लेकिन मेरा ईमान है कि तू मुंह तो ही कह दे ते मेरा नौकर, मेरा मुलाजम मेरे घर की शिफा पा जाएगा। हालेलुया। की करेगा? शिफा पाएगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। जिस राह पे इंसान जावेगा उस राह पे खुदा की करेगा, उस राह नू रोशन करेगा। अगर उस राह पे तरीकी है, अंधेरा है, मुसीबत है, टेंशन है, ते खुदा उस चीज को की करेगा, खत्म करेगा। जिस चीज को तू चाहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। किदों होएगी? जिदों असी खुदावन दे नाल वफादारी नाल चलांगे। हालेलुया। फिर घंटे के हिसाब नाल दुआ नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मुंह तो ही कह दोगे ते मरीज ठीक हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन उस जगह पे आने की जरूरत है। अगर असी उस जगह पे नहीं आवांगे तो फिर पूरी नहीं होएगी। कलामे खुदा च लिखा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो, पहली गल की है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो कुछ चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। गल कायम रहन दी। ते अगर असी खुदावन च कायम नहीं, खुदावन यीशु मसीह कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली दरख्त में कायम रहती है वो फल लाती है। ते अगर असी दरख्त दे विच कायम नहीं, अगर असी खुदावन च कायम नहीं ते फिर असी कुछ भी नहीं कर सकते। इस वास्ते जो कुछ तुसी चाहोगे मंगोगे वो तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। उदों होएगा जदों असी खुदावन च कायम रहांगे। तुम मुझ में कायम रहोगे तो वो हो जाएगा। जो कुछ तू, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। उदों रोशन करेगा जदों असी खुदावन दे विच मजबूत होवांगे। कलामे खुदा च लिखा कि इसलिए वो फरमाता है, अज असी खुदावन दा पाक कलाम नूर दे ताल्लुक नाल सीख रहे हैं। कलामे खुदा च लिखा कि इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर, हालेलुया, मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। लेकिन नूर कितों चमकेगा? हर शख्स से खुदा दा नूर नहीं चमक सकता, हर शख्स से खुदा दी बरकत नहीं आ सकती। बरकत उस सूरज
आएगी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ रूहानी तौर पे मजबूत करांगे, असी रूहानी तौर पे जिंदा हो जाएंगे। इसलिए वो फरमाता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से। कुछ लोग सोचते ने कि जिहड़ा शख्स मर जाता है वो ही मुर्दा है, एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, असं कहते हैं कि ये शख्स की है मुर्दा है। लेकिन कुछ लोग चलते फिरते मुर्दा, उसकी वजह यही है क्योंकि वो रूहानी तौर पे मुर्दा हो चुके हैं। वो दुनियावी खुराक बहुत टाइम ना लेंदे ने, अच्छी खुराक लेंदे ने ताकि असी वीक ना होइए, सारा जिस्म जिहड़ा ठीक रहे, सारा चेहरा ठीक रहे। लेकिन रूहानी खुराक जिहड़ी है उन्होंने लेना पसंद नहीं करते। रूहानी खुराक जिहड़ी है वो खुदावंद दा पाक कलाम है। हालेलुया। रूहानी खुराक जिहड़ी है वो दुआ है, रोजा है, खुदा नाल चलना है। ते अगर असी रूहानी खुराक लवांगे नहीं ते फिर असी की हां, रूहानी तौर पे मुर्दा हां। और खुदा दी बरकत जिहड़ी है, खुदा दी रहमत जिहड़ी है वो कदी भी साडे ते आ नहीं सकती। यसू मसीह दे एक शागिर्द ने कहा, ऐ खुदावंद मनु इजाजत दे कि मैं अपने वालिद नूं की तरह जाके दफन करावां। ते खुदावंद यसू मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर मैं इनू इहदा जवाब देवांगा ते ये नाराज हो जाएगा, क्योंकि ओहदा वालिद सी। खुदावंद यसू मसीह ने कहा कि मुर्दों को उनके मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे क्या कर, मेरे पीछे आ। हालेलुया। तू मेरे पीछे आ। हालांकि शागिर्द सवाल कर सकता थी कि मेरा बाप एक्सपायर होया, उसकी डेथ हुई है, लेकिन बाकी ते लोग जिंदा ने ना। लेकिन वो समझ गया कि खुदावंद यसू मसीह ने बाकियां नूं क्यों मुर्दा किया है, क्योंकि वो रूहानी तौर पे मुर्दा है। इसलिए वो फरमाता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अगर असीं चाहते हैं नूर चमके तो फिर असीं अपने आप पे गौर करिए, जिहड़ी साडे च कमी ओनूं असीं दूर करिए, खामियां नूं खत्म करिए। इंसान च बड़ियां खामियां ने, हो सकता है मेरे च भी बड़ियां खामियां होण, ठीक है, लेकिन हर शख्स नूं पता होंदा है कि मेरे च केड़ी खामी है। बेशक किसी जाहिर करे या ना करे, उन्होंने पता होंदा है, ठीक है। ते अगर असीं उस खामी नूं बाहर कढांगे ते फिर खुदा दा नूर चमकेगा। हालेलुया। फिर खुदा दी बरकत आएगी। ते अगर असीं उस खामी नूं खत्म ही नहीं करदे, उम्र चली जाती है, इत्थों तक इंसान खुदा दे कोल चला जांदा है, फिर भी ओहदियां खामियां ओहदे नाल चलदियां। असीं दूसरी आयत देखांगे, यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, यसू ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का क्या करेगा, नूर पाएगा। यसू ने उनसे मुखातिब होकर कहा, यसू मसीह ने उन्होंने दे नाल मतलब गल की और क्या कि जेड़ा मेरी पैरवाई करेगा। पैरवाई का मतलब है कि अगर असी किसी की पैरवाई करने, पुछ प्रतीत करने, उन्होंने मनने, उहदे नाल चलने, उहदे गलत सही ते असी गौर करने, असी उहदी पैरवाई करने, ते फिर उन्होंने साड़ी ते सानू उहदी समझ आती है। ते खुदावंद यसू मसीह ने कहा कि जेड़ा मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। ते आज लोग खुदा दी पैरवाई कम करते हैं, खुदा दे खादमां दी पैरवाई कम करते हैं, बल्कि किसी और पासे चले जाते हैं। मेरे को बहुत ज्यादा क्रिश्चियन लोग आते हैं और मैं खुद उन्होंने धागे गले च बजे होंगे ने, मैं कटवाना कि भाई इहनूं ते लाओ, वो सारे फलां बंदे ने दस्सिया सी तुसीं फलां जगह ते चले जाओ तो ठीक हो जाओगे, दुआ भी बड़ी करवाई है। अगर असी
खुदा ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਮਬੂਦਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਮ ਕਮ नहीं होएगा बल्कि बढ़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम के लिए कि गैर मबूदों के पास जाने वाले का गम बढ़ जाता है। कम नहीं हुंदा, वो जिन्नी मर्जी कोशिश करे लेकिन ओदा गम बढ़ता ही जाता है। ते अगर असी खुदावन यीशु मसीह दी पैरवाई करांगे ते फिर अंधेरे च नहीं बल्कि जिंदगी दा नूर पावांगे और जिंदगी दा नूर जड़ा है वो खुदावन यीशु मसीह है। क्योंकि कलाम खुदा च लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस वास्ते जिंदगी का नूर खुदावन यीशु मसीह है और सानू ओनू जानचन की जरूरत है। ते अगर असी ओदी पैरवाई करांगे, अगर असी ओदे नाल चलांगे ते साडे राह चों तमाम तर अंधेरे, तमाम तर टेंशन, तमाम तर तकलीफां की होणगियां खत्म हो जाणगियां, दूर हो जाणगियां। ते जे अगर असी घर ही लेटे रहिए, दुआ ही ना करिए, मेहनत ही ना करिए, स्ट्रगल ही ना करिए ते ये कहिए खुदावंद खुशहाली नहीं आ रही, खुदावंद घर च बरकत नहीं आ रही, तरीकी खत्म नहीं हो रही, नूर नहीं आ रहा, ते वो नहीं आ सकता क्योंकि असी खुदावंद दे नाल वफादारी दे नाल चल नहीं रहे। हालेलुया। और खुदावंद दा फजल है कि 2023 खत्म होने वाला है, 22 खत्म होने वाला, सॉरी। और खुदावंद दा ये फजल है कि 2022 दे विच खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। ये खुदावंद दा फजल है, खुदा दे खादमा दी दुआ दा ये नतीजा है। अगर असी स्ट्रगल करांगे, मेहनत करांगे, कोई भी है, जरूरी नहीं कि वो शख्स रसूली कलीसिया दा होवे, वो किसी भी मिशन नाल चलदा है, क्योंकि मिशन एक ही है कि असी बहुत ज्यादा रूहां जड़ियां ने ये अबलीस से फंदे चों छुड़ा के ते खुदा दे कोल खड़नियां ने। हालेलुया। अगर कोई भी शख्स जिस जगह ते मर्जी है वो दिल तो दुआ करेगा, खुदा दे हुक्मां ते चलेगा ते खुदा दियां बरकतां ओदे ते आ जाणगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा मिशन नहीं देखदा, खुदा कद नहीं देखदा, खुदा रंग नहीं देखदा, खुदा कपड़े नहीं देखदा, बल्कि खुदा दिल देखदा। हालेलुया। इंसान दा दिल पाक है, अगर दिल पाक होएगा तो फिर खुदा दा नूर जेड़ा साडे ते चमकना शुरू हो जाएगा। मूसा जो खुदा नू मिलण वास्ते पहाड़ ते जांदा सी ना, ते जदों वो वापस आंदा सी ते ओदे चेहरे ते नूर ही नूर हुंदा सी। हालेलुया। और अपना चेहरा छुपांदा सी, ढांपदा सी, क्योंकि लोग ओदा चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि ओदी मुलाकात खुदा दे नाल हुंदी सी। ते आज अगर साडी मुलाकात खुदा नाल होएगी, वफादारी नाल होएगी, ते फिर सानू कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिकली साडे चेहरे चमकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि खुदा दा नूर साडे ते आना शुरू हो जाएगा। अगर असी खुदा तो दूर रवांगे ते फिर अंधेरे च रवांगे, फिर तरीकी च रवांगे, फिर तरीकी दे हाकम जड़े ने वो साडे ते हुकूमत करनगे। क्योंकि कलाम खुदा च लिखा कि तुम्हारी कुश्ती खून और गोश्त की नहीं, बल्कि तरीकी की उन हाकमों से जो आसमानी मुकामों पर रहते हैं। खुदावन के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में काम आ सके। और खुदावन का हथियार ये नहीं कि असी बड़ा अच्छा पिस्टल अपने घर च रखिया या बड़ी अच्छी गन रखी है तो असी सेफ हाँ, नहीं, बल्कि अगर असी खुदा दा कलाम अपने कोल रखांगे, दुआ च रवांगे, रोजे च रवांगे, ते फिर अबलीस दा मुकाबला कर सकने आ। और खुदा दी तरफों फरिश्ते जड़े ने वो तुहाडे घर दी
ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ और आज इसी खुदावंद का पाक कलाम नूर के तलक नाल सीख रहे सां कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। तीसरा हवाला देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो हम ना रात के हैं ना तरीकी के बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें आमीन बल्कि औरों की तरह सोए ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। कलाम च लिखा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा मुखालफ करते हुए बब्बर शेर की तरह दौड़दा ताकि किसी नूं भी फाड़ खाए बब्बर शेर की तरह ते अगर असी सो जाएंगे अगर असी खुदा च मगन नहीं रहांगे अगर असी दुआ च नहीं रवांगे ते फिर जरूर अबलीस जिहड़ा साडे ते हैवी हो जाएगा ते अगर असी खुदा च रवांगे अगर असी खुदा नाल वफादारी नाल चलांगे ते फिर अबलीस साडा मुकाबला कर नहीं सकता हालेलुया कलाम जो है कि बस खुदा के ताबिया हो जाओ अबलीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा खुदावन के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा क्योंकि हम नूर के फर्जंद हैं खुदावन यीशु मसीह नूर है और कहता दुनिया का नूर मैं हूं और असी नूर के फर्जंद असी रोशनी के फर्जंद क्योंकि कलाम में खुदा लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा हालेलुया दिल तो कबूल करने की जरूरत है ते अगर असी कबूल ते कर लिया ते अगर असी ओदे आइन ते नहीं चलते ओदे हुक्मां ते नहीं चलते अमल नहीं करते अपनी जिंदगी चो बुरी रवश नूं खत्म नहीं करते ते फिर कदी भी खुदा दी बरकत साडे ते नहीं आ सकती बरकत बरकत उस सूरज आएगी जिदों असी खुदावंद दे नाल वफादार नाल चलांगे हालेलुया क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद हो हम रात के नहीं ना तरीकी के बस औरों की तरह सोए ना रहे बल्कि जागते और होशियार रहे हालेलुया जागांगे होशियार रहांगे ते फिर असी अबलीस दा मुकाबला करांगे। फिर एक और हवाला लिखा है मत्ती 5 बाब और 14 आयत लिखा है तुम दुनिया के नूर हो जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है क्या करें तमजीद करें हालेलुया तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम दुनिया के क्या हो नूर हो एक जगह पे खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं एक जगह पे खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो हालेलुया जो खुदावंद यीशु मसीह नूर है ते असी ओदे फर्जंद हां ठीक है और बेटा जिहड़ा वो बाप दे अगर नक्शे कदम ते चल रहा है ते लोग ओनू भी नूर कहणगे हालेलुया और जिहड़े साडे काम ने कलामे खुदा च लिखा कि दरख्त अपने फलों से और आदमी अपनी बातों से पहचाना जाता है शुक्र है खुदा दा कि 2011 च मेरे बुजुर्ग रेवरेंड शरीफ मसीह गिल साहब जिन्होंने सारे तुसी जानते हो इस जमाने दे इस जमात के फाउंडर सन बानी सन और मसीह च सो गए ने और 2011 च खुदा ने उन्होंने गल की कि तुसी अपने बेटे नूं अपनी जगह पे मुकर्रर करो एज ए चेयरमैन मुकर्रर करो और यकीन जानो कि मैं बुजुर्गों नूं जवाब दे दिता
मैं अपनी गवाही दे रहा कि मैं क्या कि मैं मतलब मिनिस्ट्री नहीं चला सकता, मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा मुश्किल तरीन काम है। मैं दुआ नहीं करता, मैं कभी बाइबल नहीं खोली, बल्कि मैं अपने दोस्तों निकल जाना, राती लेट आना, मूवी का काम करना समय। लेकिन खुदा जो चुनद है, खुदा जो फड़द है, फिर दाऊद की तरह बेशक वो भेड़ा बकरियां चरांदा सी, लेकिन खुदा ने उस जगह तो उठा के ते बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर किया। हालेलुया। और खुदावंद दा फजल है कि जितों दा उन्होंने अपनी जगह ते मैनू मुकर्रर किया, खड़ा किया, कभी भी उन्होंने नां नू 2011 तो लाके उन्होंने नां नू कभी लाज नहीं लगन दी। हालेलुया। अगर असी काम गलत करने आ, कोई भी बेटा है बाप की परेशानी का सबब बनता है, तो लोग जरूर ये कहणगे कि जिस तरह का बाप है, बाप बेशक अच्छा हो, लेकिन लोग जरूर कहणगे कि जिस तरह का बाप है उसी तरह का ही बेटा है। ठीक है, बेटे को चाहिए कि अपने बाप की कदर करवाए, अपने बाप की इज्जत करवाए। और उन्होंने इस जमात वास्ते 40 दिन का रोजा रखा, पूरा साल एक घर ने, और उन्होंने शागिर्द सारे बैठे ने, और बहुत ज्यादा हलीम सन बुजुर्ग, बहुत प्यार करते सन, बहुत मुहब्बत करते सन, जिसका सबूत है कि अज तक ये जमात कायम है। हालेलुया। और खुदावन इनू रहंदे दुनिया तक कायम ही रखे। हालेलुया। उदों कायम रखेगा जो असीं इहदे च मेहनत करांगे, जो असीं इहदे च स्ट्रगल करांगे, ते फिर खुदा की करेगा सानू बरकत देगा। और आज असीं खुदावंद दा कलाम नूर के बारे से करेगा कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। और आओ असीं अपनी जिंदगी ते गौर करिए कि जेड़ी गल असीं कहिए वो हो जाए, वो की करे हो जाए, लेकिन किदों होएगी जिदों असीं कलीर होवांगे। हालेलुया। लिखा कि ए आदम जात अपने पांव पर खड़ा हो तो मैं फिर तुमसे बातें करूंगा। खुदा गल करना चाहता है, खुदा बोलना चाहता है, लेकिन खुदा उदों बोलेगा, उदों गल करेगा जिदों असीं ओदे हुक्मां ते मसरूर रवांगे। और आखिरी हवाला असीं देखांगे यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत से देखेंगे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। आमीन। और इसी खुदावंद दा पाक कलाम नूर के बारे च सीख रहे हैं कि जेड़ा शख्स बदी करदा है, गुनाह करदा है, और नूर नाल की करदा है, दुश्मनी करदा है। ते जेड़ा शख्स अच्छे काम करेगा, जेड़ा शख्स खुदा दे नाल वफादार नाल चलेगा, ओनू खुदा की करेगा बरकत देगा। हालेलुया। ओदे ते बरकत आएगी। और अज असीं इस कलाम नू अपने दिल च रखांगे, इरते गौर करांगे कि अगर असीं चाहते हां कि खुदा दी बरकत साडे ते आवे, अगर खुदा दा नूर साडे ते चमके, ते जरूर है कि असीं अपने अंदर नू रूहानी तौर पे मजबूत करिए। हालेलुया। अपने अंदरों मुर्दापन नू खत्म करिए। बरकतां क्यों रुकियां ने, बीमारी क्यों नहीं जा रही, कमी क्यों नहीं जा रही, मुसीबत क्यों नहीं खत्म होती? उसकी वजह यही है कि असी अपने आप पे गौर नहीं करते। अगर असी अपने आप पे गौर करांगे, खुदावंद नाल मुखलस तरीके नाल चलांगे, ते फिर जेड़ी गल मुंह चो कटांगे वो खुदा की करेगा, पूरी करेगा। हालेलुया। और आज असी खुदावंद दा पाक कलाम नूर दे तल्लक नाल सीख रहे सां, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। अगर असीं चाहते हैं साड़ियां राहां रोशन हो जाए, साडे रस्ते हमवार हो जाए, खुदा राहां च तमाम तर कमियां नू, कमजोरियां नू खत्म कर देवे,
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਇਨ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।